I welcome you to learn with easy. I'm Monica. I welcome you to learn with easy classes. हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, 135 एंड 225। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमको पता है एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या रहती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले क्या देखते हैं कि मतलब जो दोनों नंबर्स हैं उनमें से बड़ा कौन सा है। तो हमारा इसमें 135 और 225 में जो 225 है वो ग्रेटर देन है 135 से, इसलिए तो फर्स्टली हम जो फैक्टर्स लेते हैं मतलब एचसीएफ निकालना है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमें चाहिए। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 225 के कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। 225 के कॉमन फैक्टर्स, तो 225 के कॉमन फैक्टर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 135 into 1 और प्लस 90 लिख सकते हैं। ये हो गए, इसको मतलब इसको ब्रेक डाउन कर दिया इसके फैक्टर्स में। अब मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब दोबारा से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसके ऊपर दोबारा से हम यूज करेंगे, तो 90 और 135 पे दोबारा से यूज होगी। तो 135 को करेंगे तो 90 into 1 और प्लस 45 ये रहेगा। अब फिर से हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 45। तो अब हम किसका लेंगे, क्वोशिएंट का ही लेना है दोबारा से। तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 45 into 2 और प्लस हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 0। तो इस केस में हमारा जो एचसीएफ है वो क्या रहेगा, 45। यानी कि जो 135 और 225 है उनका एचसीएफ क्या है, 45। और इस केस में जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक मतलब लास्ट स्टेप वो रहेगा जिसमें रिमाइंडर 0 हो और एचसीएफ क्या रहेगा, तो क्वोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड और थर्ड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है, और थर्ड पार्ट में हमें 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों नंबर्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो 38220 है वो बड़ा है, तो इसमें 38220 के हम फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स करेंगे तो मतलब इसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 1 तो ये 196 रहेगा। तो अगर हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। तो एचसीएफ इसके अंदर सीधा 196 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि यूक्लिड डिवीजन नामा क्या कहता है कि मतलब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, वो वही क्या है, हमारा एचसीएफ रहता है। तो इस केस में जो 196 है ये हमारा एचसीएफ रहेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स थर्ड पार्ट क्या रहेगा, थर्ड पार्ट में 867 है वो 255 से ग्रेटर है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे हम। 867 को 255 के मल्टीपल्स मिलेंगे, तो इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रिमेंस रहेगा 102। अब हमारा रिमाइंडर 102 है जो कि 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, तो हम दोबारा से हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा 255 में। 255 तो पास रिमाइंडर क्या है, 102 है, तो 102 मल्टीप्लाई किसका है, 2 से करेंगे तो, और प्लस में फिर इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 51। अब फिर से रिमाइंडर 51 है, 0 नहीं है, तो अब फिर से हम 102 के फैक्टर्स करेंगे। 102 तो 102 के में क्या होगा, 51 into 2 प्लस रिमाइंडर 0। इस टाइम में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस हमारा एचसीएफ रहेगा वो क्या रहेगा, 51। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में बोलता है कि शो दैट एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि शो क्या करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसकी फॉर्म ये रहती है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये यूक्लिड डिवीजन हमारा या फिर यूक्लिड थ्योरम है वो क्या कहती है, a = b³ + r, यानी कि कोई भी हमारे पास ये है। तो अगर हमारे पास हमें शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो 2 का डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 2 का डिविजिबल है तो मतलब वो इवन है, और अगर 2 का डिविजिबल नहीं है
नॉट डिविजिबल, तो वो ओड है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास इस इक्वेशन से हम इनको कंपेयर करें तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारी बी की वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो बी की वैल्यू 6 रहेगी। और आर हमारे पास क्या रहेगा, आर ऑलवेज इससे लेस देन रहेगा, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो आर की वैल्यू रहेगी 0 1 2 3 4 और 5। अब हम इन आर की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू 6 रहेगी। तो अगर हम आर को पुट करें 0 तो उस केस में ए की वैल्यू क्या रहेगी, 6 प्लस 0, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम आर को पुट करें 1 तो उस केस में ए की वैल्यू क्या रहेगी, 6 आर की वैल्यू 1, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम आर की जगह वैल्यू 2 पुट करें तो ए इज इक्वल टू 6 प्लस 2, इक्वेशन थर्ड। अगर आर की जगह वैल्यू हम 3 पुट करें तो ए की वैल्यू 6 प्लस 3, इक्वेशन 4। और अगर आर की जगह 4 पुट कर ए इज इक्वल टू 6 प्लस 4 और 5 पुट करें तो अब हमारे पास ये 6 इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशन से हमें क्या देखना है कि हमें और मतलब देखो, अगर r की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यू सिर्फ 6 आ रही है, यानी कि ये पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है। और अगर इस केस में देखें तो 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, 0 आता है तो भी 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट थर्ड, और अगर 4 आता है तो भी 2 से डिविजिबल होता है। तो मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जो इक्वेशन है वो क्या बोलते हैं कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन एक इवन नंबर को शो करते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन देखें कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन सिक्स, ये इक्वेशन हमें क्या शो करते हैं कि ये हमारे रिमाइंडर यहाँ पे 1 3 और 5 बच रहा है, जो कि एक ओड नंबर है, और ओड नंबर है तभी अब हम ये इक्वेशन क्या शो कर रही हैं कि जो ओड कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसकी फॉर्म क्या रहेगी, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें एक आर्मी बटालियन है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं टोटल, जिनको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, जिसके है उसके 32 मेंबर्स हैं और इसे 2 ग्रुप्स में मार्च करना है। इन दोनों ग्रुप्स को ऐसे मार्च करना है कि हर एक कॉलम के मैक्सिमम कॉलम्स कितने होंगे हमें वो फाइंड आउट करने हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो हमारे पास टोटल मेंबर्स इतने गिवन हैं, हर एक परेड में जितने मेंबर्स हैं वो इतने हैं, तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए 2 नंबर का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 6 1 6 एंड 32, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या रहेगा कि इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 616 के फैक्टर्स, तो 616 के फैक्टर्स तो 32 9 प्लस 8, ये रही, ये 616 के फैक्टर्स हो गए। अब हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे 8, तो अब 32 का दोबारा से फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 का 8 इंटू 4, तो इसमें एचसीएफ है वो हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि जो मैक्सिमम कॉलम्स दो बनेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे क्या रहेंगे, 8। क्वेश्चन use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें शो क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करना है और उसकी शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो हमें दिया है कि 3m और 3m plus 1 है, तो उनका स्क्वायर है उसकी फॉर्म 3m और 3m plus 1 होती है। तो अब हम इसको क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी इक्वेशन क्या है। तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन रहती है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास b की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, मतलब 3m प्लस 1 तक शो करना है, तो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 और 1 हो सकती हैं, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन तो लेना नहीं है, लेस देन लेना, तो 0 और 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम कि r की वैल्यू 0 और 1 होगी, b की वैल्यू होगी। अब हम इसके अंदर पहले r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू
3 होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि स्क्वायर करना है इनका, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ पे करेंगे तो a का स्क्वायर और यहाँ पे करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9q 3 इंटू 3q, इसका 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब हम सपोज करें कि पुट कर दें 3q स्क्वायर है उसको m, अगर हम m पुट करते हैं 3q स्क्वायर को, तो इस केस में हमारी ये इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या बन जाएगी, अगर ये वैल्यू m के इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 3m हो गया। मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन उसके ऊपर पुट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और फिर उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, और कोई भी जो इंटीजर है उसके मल्टीपल में अगर उसको m पुट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू है, पहली जो इक्वेशन आ रही है वो 3m आ रही है, जो कि हमें शो करनी है। अब हमें करनी है 3m प्लस 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू तो एक इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे उसके बाद, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो a का स्क्वायर और इस साइड 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 3q यानी कि ये क्या हो गया 6q। अब ये आपको पता होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या रही है, 9q स्क्वायर प्लस 6q को पहले लिख लें और प्लस 1। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया 3 और ये q स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे बच गया 2 और q, और ये प्लस 1 हमारे पास। अब हम यहाँ पे पुट कर दें इस पूरे को m पुट करें, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को m पुट कर दें, तो इसको यहाँ पे मतलब उसको कहते हैं इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें अगर इसको m पुट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड हमारी क्या बन जाएगी 3m प्लस 1, जो कि हमारी हमें यहाँ पे गिवन है, जो हमें शो करना है। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8, बोथ साइड क्यूब करना है। क्वेश्चन है वो क्या रहेगी हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पे r की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, देखो 9m है, रिमाइंडर है इनकी 0 है, 9m प्लस 1 है, 1 का क्यूब 1 ही, r की वैल्यू 0 होगी 1 होगी, और 9m प्लस 8 यानी क्यूब करेंगे तो किस क्यूब होता है 8 2 का, तो यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 1 और 2 है, 3 वैल्यू हमारे पास r की है। तो अब फर्स्टली हम इक्वेशन में अगर r की वैल्यू पुट करें 0, तो उस केस में a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, a इज इक्वल टू 9q और प्लस 0, जो कोई मैटर नहीं करती। अब करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, अगर क्यूब करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब, जो कि क्या होता है 9 का क्यूब होता है 81 और क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम पुट करें कि जो 9 क्यूब है वो m के इक्वल है, यानी कोई भी इंटीजर है, तो उसको इस केस में हमारी ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 9, जो हमें फर्स्टली शो करना है। सिमिलरली अगर हम r की वैल्यू पुट करें 1, तो उस केस में a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 9q प्लस 1। अगर करें क्यूबिंग बोथ साइड्स
तो इस केस में a का क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, तो पहले हम इसके लिए हमारे इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कौन सी भी फॉर्म हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसका क्यूब खोलें तो 9 का क्यूब 81 क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 और प्लस 3, मतलब अगर आप इस फॉर्म में लिखें इसको तो 9 3 तो 3a का स्क्वायर 9 क्यूब का स्क्वायर और b 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3a की वैल्यू 9 क्यूब b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 81 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 जा 243 और प्लस में इसका करेंगे तो 27, ये क्यू स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे अकेला क्यू है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर इस इक्वेशन में से इसमें से और इसमें से अगर हम 9 कॉमन निकालें तो उसमें यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 9 क्यू, यहाँ पे क्या बचेगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, और प्लस में हमारा ये 1 है, इसको हम यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं। अगर हम इसको पुट करें, इस पूरे को m पुट करें तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 9m प्लस 1, दैट्स इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली अगर अब हमारा रहता है कि 9m प्लस 8 इसको प्रूव करना है, तो अब हम 9m प्लस 8 प्रूव करने के लिए हम ऊपर वाला साफ कर देते हैं। 9m प्लस 8 की फॉर्म और हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 क्यूब प्लस 2, और अब हम करेंगे इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, a का क्यूब किसके बराबर होगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब सिमिलरली जो इक्वेशन है इसका जो फॉर्मूला है, इसी सिमिलरली इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, तो ये कैसे क्या हो रहेगा, ये 81 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। 81 क्यूब प्लस 8 करेंगे तो 486 क्यूब और 108 क्यूब। अगर हम 8 को यहाँ पे रखें और इसमें से और इसमें से अगर हम 9 को कॉमन लें तो 9 कॉमन लें तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 9 क्यूब। तो इसमें करेंगे 486 में करेंगे तो हमारा 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे तो 12 क्यूब, और प्लस में हमारा 8 यहाँ पे बचा हुआ है वो 8। तो अगर हम इस पूरे को m के इक्वल पुट करें तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 9m प्लस 8, जो हमें प्रूव करनी है।